प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड का टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस वित्तीय विवरण की तकनीकें। अब वित्तीय विश्लेषण की तकनीक किसे कहते हैं? वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के लिए वित्तीय विवरणों के अवयवों या मदों के क्षैतिज एवं लंबवत यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल संबंधों का अध्ययन करने के लिए जिन तकनीकों का उपयोग किया जाता है उन्हें वित्तीय विश्लेषण की तकनीक कहते हैं। वित्तीय विश्लेषण के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, पहला है कि व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना या मालूम करना। दूसरा है व्यावसायिक उपक्रम की लाभार्जन शक्ति ज्ञात करना। तो जो वित्तीय विश्लेषण तकनीक है वो ये हो गई कि जो हम वित्तीय विवरण तैयार करते हैं और उन वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के लिए या उनकी समीक्षा करने के लिए जो वित्तीय विवरण के अवयव हैं या जो वित्तीय विवरण में सम्मिलित मद्दे हैं, उन मद्दों का हॉरिजॉन्टल या लंबवत संबंधों का अध्ययन करने के लिए जिन तकनीकों का हम उपयोग करते हैं या जिन तरीकों को हम काम में लेते हैं उनको वित्तीय विश्लेषण की तकनीक कहते हैं या वित्तीय विश्लेषण के उपाय कहते हैं। तो वित्तीय विश्लेषण की तकनीक का अर्थ और उद्देश्य समझ में आ गए। अब हम आगे चलते हैं। वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें। वित्तीय विश्लेषण की वैसे तो बहुत सारी तकनीकें होती है, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण जो तकनीकें हैं उनका ही अध्ययन करेंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है वो है तुलनात्मक वित्तीय विवरण या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण है समानाकार वित्तीय विवरण या कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तीसरा है प्रवृत्ति विश्लेषण या ट्रेंड एनालिसिस। फिर है अनुपात विश्लेषण यानी कि रेशियो एनालिसिस। फिर है कोष प्रवाह विश्लेषण फंड फ्लो एनालिसिस। फिर है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण कैश फ्लो एनालिसिस। और फिर है सम विच्छेद विश्लेषण यानी कि ब्रेक इवन एनालिसिस। अब जो महत्वपूर्ण बात ये है कि विश्लेषण करने के लिए तकनीक का चुनाव विश्लेषण के उद्देश्य पर निर्भर करता है। तो हम यदि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना चाहते हैं तो हम कौन सी तकनीक का चुनाव करें या कौन सी तकनीक जो है वह हमारे लिए लाभप्रद हो सकती है। तो इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम जो विश्लेषण कर रहे हैं उस विश्लेषण का उद्देश्य क्या है। जब हमारा उद्देश्य निश्चित होगा तो हम उस उद्देश्य के आधार पर ही हम किसी अच्छी तकनीक का चुनाव कर पाएंगे जो हमारे अनुमान के मुताबिक परिणाम देने में सक्षम होगी। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है तकनीक के चुनाव के लिए वो है विश्लेषण का उद्देश्य। तो विश्लेषण का उद्देश्य जो है वो विश्लेषण की तकनीक के चुनाव का महत्वपूर्ण पार्ट है। अब जो सबसे पहली और जो सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है वो है तुलनात्मक वित्तीय विवरण यानी कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण क्या है? तुलनात्मक वित्तीय विवरण यह वह विवरण है जिनमें अनेक वर्षों से संबंधित लेखांकन समकों की व्यक्तिगत मदों में परिवर्तन को सम्मिलित करते हुए संक्षिप्त करके प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण में बहुत सारे वर्षों से संबंधित लेखांकन समक जो हैं उनकी जो व्यक्तिगत मदें हैं या जो अवयव हैं उन अवयवों में परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए और उनको संक्षिप्त रूप से एक परफॉर्मे में प्रस्तुत किया जाता है ताकि उनसे महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो निर्णय लिए जा सकें या महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। जो इम्पोर्टेंट है ध्यान देने की बात यह है कि 2 या 2 अधिक वर्षों के समक निकट स्तंभों में रखे जाते हैं ताकि तुलना आसानी से की जा सके। और जो तुलनात्मक वित्तीय विवरण है
के बनाने का जो सबसे महत्वपूर्ण जो तर्क वो है कि एक वर्ष के बजाय अनेक वर्षों की अवधि पर आधारित विवरण अधिक अर्थपूर्ण एवं सार्थक होते हैं, क्योंकि केवल एक वर्ष के समग्र संस्था के निरंतर इतिहास का सही चित्रण नहीं करते। तो तुलनात्मक जो वित्तीय विवरण बनाने का जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क वो यही है कि एक वर्ष के जो समक हैं उन समकों के आधार पर हम संस्था का सही चित्रण या उसके बारे में सही जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि 2 या अधिक वर्षों के जो सम्मक होते हैं उन सम्मकों को परफॉर्मे के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनके जो सम्मक हैं उनको इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं ताकि जो संबंधित सम्मक होते हैं वो एक दूसरे के पास रहे, ताकि उनकी तुलना आसानी से की जा सके और किसी अर्थपूर्ण जो निर्णय है उस निर्णय पे पहुंचा जा सके, या जो हम उद्देश्य लेकर चले हैं उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके, या जो सम्मक हैं उन सम्मकों की तुलना आसानी से की जा सके। अब जो तुलनात्मक वित्तीय विवरण है इसका उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई संपत्तियां, दायित्व और शुद्ध कीमत की प्रत्येक मद में वर्ष प्रतिवर्ष होने वाले परिवर्तनों की गणना करना तथा यह जानना कि ऐसे परिवर्तन हैं वो संस्था के अनुकूल हैं या प्रतिकूल। यानी कि जो तुलनात्मक वित्तीय विवरण का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य वो ये है कि जो हमारे वित्तीय विवरण हैं, यानी कि जो बैलेंस शीट P&L अकाउंट हैं उनमें जैसे बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं संपत्तियां, दायित्व और जो नेटवर्थ है यानी शुद्ध कीमत है, उनकी जो प्रत्येक मद में वर्ष प्रतिवर्ष में जो परिवर्तन होते हैं उनकी गणना करना और यह जानना कि ये जो परिवर्तन हुए हैं वो संस्था के अनुकूल हैं या संस्था के प्रतिकूल हैं, यानी कि संस्था के लिए लाभदायक हैं या संस्था के लिए हानिकारक हैं। तो जो हमारे ये उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यह आवश्यक है कि जितने समय के किसी संस्था के वित्तीय विवरणों का अध्ययन किया जाए तो उस समय के दौरान लेखांकन सिद्धांतों के परिपालन में एक रूपता अपनाई जाए तथा आंकड़ों और सूचनाओं के एकत्रीकरण में एवं प्रस्तुतिकरण में जो विधियां अपनाई गई हैं उन विधियों में भी समानता होनी चाहिए, ताकि जो निर्णय या जो परिणाम हो वो भ्रमात्मक या अनुपयुक्त न हो। कई बार क्या होता है कि यदि हम लेखांकन समकों को तैयार करने में जो लेखांकन सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में यदि हम एक रूपता नहीं रखते हैं तो जो उनसे निष्कर्ष निकल के आते हैं वो निष्कर्ष भी अलग अलग हो सकते हैं। तो अलग अलग निष्कर्ष कभी भी संस्था के लिए सार्थक एवं उपयुक्त नहीं होती हैं। तो लेखांकन सिद्धांतों, परंपराओं, नीतियों या समय अवधि में कोई भी परिवर्तन तुलनात्मक विवरणों को अनुपयुक्त एवं भ्रमात्मक बना देते हैं। अब जो तुलनात्मक वित्तीय विवरण है उसके लाभ क्या हैं? तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण के जो महत्वपूर्ण लाभ हैं वो ये हैं कि एक तो है आसान मूल्यांकन करना आसान होता है। दूसरा है तुलनात्मक मूल्यांकन। तीसरा है कमजोरियों की पहचान करना। तो जो सबसे महत्वपूर्ण वो है ये है कि आसान मूल्यांकन। यह विभिन्न मदों जैसे बिक्री, लागत, उत्पादन तथा लाभ में प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं, यानी ट्रेंड को दर्शाते हैं, जिससे संस्था की वित्तीय स्थिति, कार्यकुशलता तथा निष्पादन का सरलता से मूल्यांकन किया जा सकता है। दूसरा है तुलनात्मक मूल्यांकन। संस्था की स्थिति का किसी उद्योग विशेष के औसत से अथवा उसी उद्योग में कार्यरत अन्य व्यावसायिक इकाई से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। और जो तीसरा है वो है कमजोरियों की पहचान। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण से परिचालन चक्र, वित्तीय स्थिति एवं व्यवसाय की जो कमजोरियां हैं वो आसानी से पहचानी जा सकती हैं एवं उनमें उचित सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।